जय देवा व्रताद्यास्ते रथेस्ति मिंगिले दुरत्ययं कौरवसा सैन्य सागरं कृत्वा तरणवस्य पदास्मयत पल्लभा। आगे उनका संबंध केवल मुझसे नहीं है, हमारे पितामह जो हमारे बाबा लोग थे, पितामह में समगे मरंजय, जो हमारे पांडव थे 5 भाई थे, कौरव थे बड़ी सेना थी और बड़े बड़े तिमिंगिल पक्षी थे वहाँ। तिमिंगिल पक्षी कैसा होता है, वो जो पक्षी होता है जब उड़ता है उसमें इतना बल होता है कि 2 हाथियों को अपनी पंजों में जो है दबा करके उड़ जाएगा, इतना भयानक उसका शक्तिशाली होता है। और उससे भयानक जो एक तिमिंगिल नाम की मछली होती है जल में, समुद्र में, और वो उस उड़ते हुए तिमिंगिल पक्षी को जो है, जो हाथ में 2 हाथियों को लेके पंजों में उड़ रहा है, उसको खींच देती है। इतने बड़े बड़े मगरमच्छ जो है दुर्योधन कर्ण विकर्ण जो है कौरवों की सेना में थे। अब मेरे बाबा लोगों के पास क्या था, केवल भगवान कन्हैया। अब मेरे बाबा लोग जो है उन सारे कौरवों को परास्त कर गए, वो परास्त हो गए, मेरे बाबा जीत गए। तो उनका संबंध जो है हमारे पूर्वजों से, तो कहा पूर्वजों से कोई बात नहीं, तुमसे तो नहीं ना कोई संबंध, कहा उनसे मेरा तो अखास संबंध है। क्या कि गौरस्त विपुलष्टमिदं मतंगं संतान बीजं करो पांडवाना जुगोप कुक्षिं गत आत चक्रो मातुस्समे गर्भ सर्वं गदायः। जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो अस्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र फेंका था और उस समय कन्हैया ने जो है आकर के मुझे बचाया था। इसलिए जो है मेरा एक नाम है विष्णुराथ, जिसकी विष्णु ने रक्षा की हो उसका नाम है विष्णुराथ। तो मेरा नाम विष्णुराथ है, मेरा उनसे बहुत पुराना संबंध है। एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ कि गोहर्यास्तनयो प्रोक्तो राम शंकर संस्तयो देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना। लोग कहते हैं कि बलराम जी जो है देवकी के पुत्र भी हैं और गौरी के पुत्र भी हैं, या ये दो बलराम है एक ही है, ये एक है, तो 2 माँ के गर्भ से कैसे संबंध इनका हो गया। इतना पूछा तो राजा ने जब ये पूछा तो सुखदेव जी ने कहा कि भगवान राजा पहले आप जो है जल पान कर लीजिए, क्योंकि कितने दिन हो गए कथा को कितने दिन हो गए, 4 दिन। अब उनकी कथा कितने घंटे की थी, 3 घंटे की, 3 घंटे की नहीं थी। सुबह अगर 6 बजे सुबह स्टार्ट हुई तो सुबह के फिर 6:59 पे कथा विराम लेता, फिर 1 सेकंड का विराम होता और फिर स्टार्ट हो जाता। लगातार जो है 4 दिन से कथा चल रही है। तो राजा परीक्षित से कहा कुछ जल पान कर लो, कुछ पानी पी लो, फल खा लो। तो राजा परीक्षित ने कहा कि ने साथी दुस्सहा छोन्नम त्यक्तोदामपि बाध्यते पिबंतम त्वन्मुखां भोजम च्युत हरि कथा विदम। राजा परीक्षित ने कहा जब अमृत पीने के लिए मिल रहा है तो जल पीने की आवश्यकता क्या है। और यहाँ तो सब लोगों ने बोतल हाथ में रखी हुई, तो कहा जब अमृत पीने के लिए मिल गया तो जल पीने की आवश्यकता क्या है। जब रसगुल्ले खाने को मिल गए तो गुड़ क्यों खाना है। जब आपका अमृत बरस रहा है तो जल पीने की आवश्यकता क्या है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने जल को अपने को जीत लिया कि जल मैं न पीऊं अन्न मैं न खाऊं। यदि मैं इसको जीत पाता तो समीक मुनि के गले में जो है सर्प नहीं डालता, मरा हुआ मृत पड़ा हुआ सांप नहीं डालता। तो राजा ने जब ये कहा तो सुखदेव जी बड़े खुश हुए। और सुखदेव जी ने फिर आगे की कथा कही कि जब धरती पर अनाचार अत्याचार बढ़ने लगा तो पृथ्वी माता ने जो है गौ माता का रूप धारण किया, ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी को कहा कि मेरे ऊपर जो है बहुत अनाचार अत्याचार हो गए हैं, इसलिए जो है कुछ करो। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत जो है फोन मिलाया, कहाँ, वैकुंठ में। और वैकुंठ में ब्रह्मा जी ने फोन मिलाया, विष्णु जी से बात हुई। अब कहा मेरी बात हो गई भगवान से, कहा क्या कि वसुदेव के साक्षात भगवान पुरुषः परा जनिष्यन्ते तत्प्रीत्यार्थं संभवन्तु सुरस्त्रिया। भगवान ने कहा मैं वसुदेव और देवकी के यहाँ जो है आने वाला हूँ और जो मेरी योग माया है वो यशोदा मैया के यहाँ पहुँचने वाली है। इधर से कंस ने क्या किया, उनकी बहन चचेरी बहन है देवकी, और देवकी का विवाह कर दिया कि समाज में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और जब विवाह किया तो बहुत दहेज दिया, और दहेज दिया तो बहन को छोड़ने भी जाने लगा।
अब भगवान ने देखा कि ये तो जो है देव जी के रथ को हाँकने वाला बना हुआ, और जहाँ अभिमान रूपी कंस बैठा हो वहाँ भगवान नहीं आ सकते। और उसी समय आकाशवाणी भी कि यस्यास्त्वामष्टमो गभो हन्यन्ताम बहसे बुधा। अरे कंस जिसको तुम छोड़ने जा रहे हैं, इसकी जो 8वीं संतान होगी वह तुम्हारा काल बन के आएगी। और जब ऐसा आकाशवाणी ने कहा, देवता भी बड़े हल्के दिल के होते हैं, एकदम से आकाशवाणी कर दी। और आकाशवाणी की तो उसने क्या किया, तुरंत तलवार निकाली और देव के कोड़ा से नीचे खींचा और उसके बाल पकड़े, उसको मारने के लिए तैयार हो गया। तो वसुदेव जी ने कंस को हाथ जोड़ा, कहा कि भगवान आप अपनी बहन को क्यों मार रहे हो, और जो चीज दान में दी जाती है उसका जो है उसको मारा नहीं जाता, और यदि आपने अपनी बहन को मार दिया तो आपकी समाज में बहुत निंदा होगी। तो कहा आपने आकाशवाणी नहीं, कंस ने आपने वसुदेव जी से कहा आपने आकाशवाणी नहीं सुनी, किसका जो 8वां पुत्र होगा वो मेरा काल होगा। तो वसुदेव जी ने सुंदर सा श्लोक कहा कि मृत्यु जन्म बताम वीरा देना सहजायते आद्यवाद शतान्तेवा मृत्युर्वे प्राणिनाम ध्रुवा। मृत्यु जन्म बताम वीरा, जब बच्चा होता है तो क्या कहते हैं, हो क्या बोलते, हो गया, हो गया। तो जब आदमी कोई भी व्यक्ति जीव संसार में जन्म लेता है, उसकी मौत भी उसके साथ जो है पैदा हो जाती है। मृत्यु जन्म बताम वीरा देहिना सजायते, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। और जब बंधु वसुदेव जी ने बहुत समझाया, कंस नहीं माना, तो वसुदेव जी ने कहा इससे तो कोई भय नहीं ना, कहा इससे कोई नहीं, तो इसकी जो संतान होंगी वो मैं आपको दे दूंगा। और जब संतान जो है आपको दे दूंगा, तो कंस ने एक शर्त रखी, भाई जेल में रहना पड़ेगा, कहा मंजूर। और बंधु उन दोनों को जेल में डाल दिए कंस ने। पहली संतान हुई तो उसका नाम था कीर्तिमान। तो उसको लेके जब वसुदेव जी कंस के पास गए तो कंस ने एक बार के लिए छोड़ दिया उसे कि मुझे तो 8वीं संतान से भय है ना। फिर जो है कंस के सैनिकों ने कहा कि महाराज 8वीं कोई भी हो सकता है, पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी 8 जो है फूल रखे सामने पे, कहा यहाँ से गिनो तो 8वां ये, और यहाँ से गिनो तो 8वां ये। अब कंस ने उसको मार दिया। ऐसे ऐसे करके जो है 6 संतान कंस ने मार दी। 7वां जो है बलराम जी आए शेष। अब बलराम जी आगे आगे आए, क्योंकि राम जन्म में जब त्रेता युग में आए थे तो पीछे लक्ष्मण बन के आए थे, और वही लक्ष्मण आज बलदाऊ बन के आगे आए। योग माया को भगवान ने भेजा, और योग माया ने देवकी के गर्भ से निकाल करके सीधे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब ऐसा विज्ञान कहीं है, ऐसे डॉक्टर कहीं हैं जो एक माँ के पेट से बच्चा निकाल करके दूसरे माँ के पेट में रख दे, पर भगवान की माया। अब जो है 7वीं संतान का पता लगा कंस को, तो पता चला कि वो जो है गर्भ में नष्ट हो गया। कंस ने कहा ठीक हुआ, मुझे नहीं मानना पड़ा। अब 8वीं कौन आने वाले हैं, कन्हैया। और जब अब भगवान कृष्ण वसुदेव और देव की मैया के गर्भ में आए तो देव की मैया का स्वरूप बदल गया, तेज मुख में आ गया, और सारे देवता जो है आकाश लोक से मथुरा में पहुंचे और प्रार्थना करने लगे कि सत्यम गतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां सर्वं प्रपन्ना। सत्यम प्रथम सत्य परम पुरुषम, सत्य 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 कह करके भगवान की प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, अब भादों का पावन महीना आया। अथा सर्वगुणोपेता काला परम सुबना। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी की तिथि आई, बुधवार आया, और ठीक रात 12 बजे बांके बिहारी आ गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अब बांके बिहारी कैसे आए कि तम अद्भुतम बालक अम्बुजेक्षम
चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोधि कौस्तुभं पीताम्बरं साङ्गपयोधशोभम्। बाकी भी आगे कैसे आए? तब अद्भुतम, अद्भुत। अद्भुत क्यों भाई? बच्चा कैसे आता है? छोटा सा। और कैसे आता है? बिना कपड़े के, कपड़े पहन के, सूट बूट पहन के। और कैसे आए? अद्भुतम। अद्भुत क्यों है? शंख चक्र हाथ में है, पीताम्बर पहन के आए हैं। और भगवान ने आज मथुरा में कंस की जेल में जो है वसुदेव देव की मैया को जो है दर्शन दिए। अब माँ ने कहा भगवान से, वसुदेव देव की मैया ने कहा कि आप तो शंख चक्र लेके आए, क्यों? कहा जब भी आपकी संतान बच्चे होते थे तो कंस आ जाता था मारने, इसलिए मैं हाथ में शंख में चक्र लेके आया हूँ, खड्ग लेके आया हूँ। यदि कंस आएगा तो उसको मैं मार दूंगा। तो माँ ने कहा, देव की मैया ने कहा, मैंने तो आपको बेटा बन के बुलाया था, पर आप क्या बन के आए? पिताजी। मैंने आपको क्या बुलाया था? बेटा बन के बुलाया था, पर आप तो पिताजी बन के आ गए। अब मुझे क्या चाहिए? ही जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। बेटे का सुख कब मिलेगा? जब बच्चा छोटा होगा, कन्हैया छोटा होगा तभी सुख आएगा। तो मैंने तो आपको बच्चा बन के बुलाया था, आप पिताजी बन के आए। तो भगवान ने कहा मैं बच्चा बन जाऊंगा, परंतु आपको एक काम करना पड़ेगा, मुझे अभी जो है गोकुल छोड़ना पड़ेगा। कहाँ? गोकुल। तो भगवान वसुदेव जी ने कहा आप तो इतने बड़े हैं, आपको कैसे ले जाऊंगा मैं? तो भगवान ने क्या किया? भगवान छोटे बन गए और कपड़े निकाल दिए, शंख चक्र हटा दिया, 4 हाथ थे 2 हाथ बना दिए, छोटे बन गए। और वहां पे एक सूर थी, एक टोकरी थी वहां पे, और उस पे भगवान को बैठाया। और रात की 12 बजे भयानक बरसात हुई और यमुना जो है अपने वेग पे है, और यमुना भी जो है भगवान के दर्शन करने आ गई। और जब यमुना में बाढ़ से आ गई तो भगवान ने अपना पांव नीचे किया, यमुना को दर्शन दिए, यमुना नीचे चली गई। और कहाँ चले गई? वसुदेव जी के घुटनों तक। और वसुदेव जी जो है नंद भवन में गए और वहाँ कन्हैया को रख दिया। और वहाँ एक बेटी ने जन्म लिया था, योग माया जी, उसको उठाया और कहाँ ले आए? कंस की जेल में। और जब भगवान थे तो सब सोए हुए थे। कौन? 3 व्यक्ति जागे हुए थे। कौन? देवकी, वसुदेव और कन्हैया। अब माया आई तो सब हल्ला मचा, माया ने हल्ला मचा, सब उठ गए। और कंस तुरंत दौड़ता हुआ गया और कंस ने देखा, कहा हो गया हो गया हो गया। क्या हुआ? बेटी हुई। और जब बेटी हुई तो आज वसुदेव जब वापस लेके आए उस कन्या को, तो देवकी की गोद में वो कन्या थी। तो कहा भैया ये तो कन्या, ये तो आपको मार नहीं सकती, आप इसको क्यों मार रहे? तो तब तक जो है कंस के जो सलाहकार थे, सचिव थे, उन्होंने कहा जब इसका बेटा होगा ना वो तुझे मारेगा। और उसने क्या किया? उस कन्या को उठाया और उठा करके धरती पे पड़ गया और वो कन्या अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। बोलो जगदम्बा मैया की जय हो। वो कन्या जो है आकाश में उड़ी, उसने आकाशवाणी में कहा, उसने कहा कि कंस तुझे मारने वाला जो है धाम में जो है पैदा हो गया है। कंस ने कहा मैया कहाँ हुआ? कहा पता नहीं, बताऊंगी, पता नहीं बताऊंगी। और माँ विंध्याचल में जाकर के विंध्यावासिनी बन गई। अब हम चलते गोकुल। अब ये कहा थे हम? मथुरा। अब गोकुल को जो गोकुल में जो है नंद बाबा 75 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के? 75 साल के। अब कोई संतान नहीं, 75 साल। और जब संतान नहीं हुई तो नंद बाबा आगे लोग जो है अष्टमी घाट को सोए तो सुबह सबसे पहले सुनंदा जागी। और सुनंदा जब जागी तो भाभी के पास गई और भाभी के पलने के पास जो है वो चदरिया उठाई, चदर जो डाला हुआ था। और मन में सोचने लगी कि लाला होगा या लाली होगी। कहा लाली नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं, पर लाली होगी तो जो जितना मिलना उतना नहीं मिल पाएगा। तो चदरिया उठाई और देखा वहां तो जो है नीलमणि भगवान जो है प्रकट हो गई। बोले नीलमणि भगवान की। और जब सुनंदा ने देखा तो सुनंदा थाली लेके गई और थाली बजाने लगी कि भैया वे गई वे गई वे गई। भाषा में
बहन क्या हुआ कहा हो गई ये बताओ मुझे क्या दोगे? कहा बहन जो तुम कहोगे वो दूंगा। अनंत बाबा क्या जब हुए थे? अभी तो भयो नहीं, अभी तो भयो नहीं, अभी तो भयो नहीं, माना जब हुए थे। और जब सुनंदा ने आवाज लगाई भैया क्या भैया हो गई हो, तो बहन ने कहा क्या हुई हो? कहा लाला हो गई हो। अनंत बाबा कितने वर्ष के? 75 वर्ष के। अनंत बाबा के सगी में इतनी फुर्ती आ गई, 16 वर्ष के बन गए। यमुना में जाके स्नान किया, सुंदर से कुर्ता पहना, धोती पहनी, दुपट्टा पहना, चंदन लगाया और शीशे में अपने को देखने लगे। कहा भैया कैसे लगो? बहुत ही सुंदर। अब वहां जो है बधाई देने वालों का तांता लगा, बोले बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसी हो बधाई, वे गई बधाई। कल एकादशी का व्रत